भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 7 मई यानी कि कल पूरे देश में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में कानपुर में भी निर्धारित समय पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसी को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पुलिस प्रशासन, सेना और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मंडलायुक्त के विजयन ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आपातकालीन परिस्थिति से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों को तैयारियों का परीक्षण करना है। बताते चले कि इस मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न विभागों की तैनाती, उनकी प्रतिक्रियात्मक क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और आपसी समन्वय का मूल्यांकन किया गया। इससे किसी भी आपात स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने की दिशा में प्रशासन को सशक्त बनाया जा सकेगा। आपको बता दें, कल 7 मई यानी कि देश में 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसको लेकर आज कानपुर में भी बैठक हुई। डीएम कार्यालय में यह बैठक हुई है, जहां पर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया है। आपको बता दें, कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बता दें, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। देखिए, उसमें डीएम महोदय द्वारा विस्तृत एक मीटिंग की गई है। उसमें दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से अधिकारी को दिए गए हैं। जहां तक हमारे विभाग की बात है, तो हमारे जनपद में जितने भी फायर स्टेशन हैं, 10 फायर स्टेशन है, अलग अलग तहसीलों में है, और जितने भी अग्निशमन विभाग जो बाकी उद्योगों में जितने रिसोर्सेज हैं, तो उनको भी हम वेल प्रिपेयर्ड रखेंगे, जो हम मॉक ड्रिल में भी यूज कर पाए और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में हम लोग यूज करें। तो उसी के विशेष निर्देश डीएम सर द्वारा दिए गए। कितने बजे मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी? टाइम वगैरह तो भी सर्कुलेट किया जाएगा डीएम सर द्वारा, और जैसे भी होगा आप लोगों को। फायर विभाग किस प्रकार से मॉक ड्रिल करेगा? फायर विभाग मॉक ड्रिल में उस तरह से रहेगा, जैसे भी कोई मतलब इस तरह के कुछ अगर इवेंट्स होती हैं, तो उसमें किस तरह से फायर फाइटिंग करी जाएगी, किस तरह से इवैक्यूएशन रेस्क्यू किया जाएगा, उसमें पूरा उस तरह का एक पूरा सिनेरियो जनरेट किया जाएगा। पूरा टीम है, वो तो पूरी नहीं, अब उसका तो निर्णय जो ऊपर उच्च अधिकारी बोलेंगे। हमारा जो जनपदीय विभाग है उसके विभाग पूरा प्रिपेयर्ड। देखिए, आज पूरे प्रदेश में सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और अन्य जो कितने संस्थाएं हैं, खासतौर पे वॉलंटियर संस्था है, हमें आपदा में काम करते हैं, उन लोगों का मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। इसी मंडल में हर जनपद में मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। खासतौर पे आप जानते हैं 1-2 महीने में बारिश का मौसम हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे समस्या सामने आएगी। उसी का अलर्ट में रखने के लिए आज मॉक ड्रिल हो रहा है, ताकि उसके साथ साथ सारे विभाग का समयोजित एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है। खासतौर पे जो फायर डिपार्टमेंट के साथ, बिजली विभाग के साथ, जो सिंचाई विभाग के साथ और जिला प्रशासन के साथ, पुलिस विभाग के साथ, सब मिला करके एक ड्रिल चल रहा था। एक तरफ से एक तैयारी का मीटिंग है, अब 1-2 महीने पहले कर रहे हैं, ताकि हमारा जो सामग्री कितने चाहिए रेस्क्यू करने के लिए, कौन सी जगह किसको एड्रेस करना है, क्या समस्या आ सकती है, वो सबको ड्रिल हो रहा है। पूरा प्रदेश में ड्रिल होगा, वो शाम तक आपको बता रहा हूं। देखिए, इस पे मैं जो बताया था ना, लगभग 15 एजेंसी इस पे शामिल है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, स्काउट है, सिविल डिफेंस है, एनसीसी है, एनएसएस है, पुलिस प्रशासन है और नगर विकास प्रशासन है, फिर जो जिला प्रशासन, सब लोग मिलाते हुए एक ड्रिल करते हैं। उसको सबको अपने अपने एक तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए यदि बाढ़ आ गया, तो फिर बाढ़ के समय में जो रेस्क्यू कौन करेगा, और रेस्क्यू करने के लिए जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसडीआरएफ के पास जो उसका गोताखोर होते हैं और उसको रेस्क्यू करने के लिए स्विमर्स होते हैं, कितने लोग अवेलेबल है जनपद में? दत्त मिश्रा हूँ। मेरी उम्र जो है 87 वर्ष की है। मैंने अपने देश में जो भी लड़ाइयाँ जो बड़ी बड़ी जो हुई है, और जो है ब्लैकआउट जो हरदम हुआ करते थे, उनको देखा है पूरी तरह से। तो होता ही था उस जमाने में कि जब ब्लैकआउट के जगह जगह सायरन लगे थे, पूरे कानपुर में, कोतवाली में, फूलबाग में, जितने प्रमुख जगह थे, करीब करीब हर थाने में और प्रमुख स्थानों पर सायरन लगे थे। तो ये अनाउंस किया जाता था कि जब सायरन की आवाज हो
तो पूरी तरह से ब्लैकआउट रखा जाए, लोग बाग अपनी बत्तियां बंद कर दे और बत्तियां बंद करके और पूरा ब्लैकआउट रखे। हाँ हुआ। उस समय ये था कि देखिए उस जमाने में जो बिजली की व्यवस्था थी इतनी जो है अलग अलग थी। उस जमाने में बिजली की जो व्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज नहीं थी। अब तो ये होता कि एक जगह से उन्होंने बंद कर दी, पता लगा पूरी एरिया बत्ती बंद हो गई। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में बड़ा दिक्कत ये थी कि जगह जगह बंद करने जाना पड़ता था। तो उसके लिए जो है थाना स्तर पर व्यवस्था की गई थी और सिविल डिफेंस उस समय निर्माण हुआ था नया नया।